नमस्कार दोस्तों। रीजनिंग के कोर्स के इस हिस्से में आपका हार्दिक स्वागत है, जिसमें हम एनालॉगी के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे जो वीडियोस होंगे वो अब एनालॉगी से संबंधित प्रश्नों पे हम फोकस करेंगे और उसकी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। एनालॉगी जैसा हम जानते हैं उसके नाम से स्पष्ट है। एनालॉगी मतलब सादृश्यता या समानता। इसमें हम एक या एक से अधिक समूहों का दूसरे समूहों से संबंध के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि एक जो सेट दिया हुआ है हमें, या एक संख्या या एक लेटर जो समूह दिया हुआ है, वो ऑप्शंस में से किस में समानता रखता है। उसी लॉजिक को फॉलो करने वाले ऑप्शन को हम हमारे उत्तर के रूप में चुनते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनालॉगी। अलग अलग तरीके की जो एनालॉगी होती है वो जो हाल ही की परीक्षाओं में या काफ़ी टाइम से परीक्षाओं में पूछी जा रही है, वो हमको इसमें चर्चा करनी है। तो अब आप देखेंगे तो सबसे पहला इसमें है नंबर टू नंबर एनालॉगी। मतलब क्या होता है इस प्रकार के प्रश्नों में? इस प्रकार के प्रश्नों में एक नंबर दिया हुआ होता है आपको, या एक नंबर का सेट दिया हुआ होता है, ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं, और जो ऑप्शंस होते हैं उसके सामने वो भी नंबर्स में ही होते हैं। उसमें हमें जो समानता है वो पता करनी होती है। उदाहरण के लिए अगर हम समझें तो इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर ये कहा गया है कि 2:4, तो हमको उसके समानुपात में अगर मान लीजिए यहाँ पे 4:?, तो नंबर के सामने नंबर दिया हुआ है और हमें लॉजिक ढूंढना है, तो इसको नंबर टू नंबर एनालॉगी बोलते हैं। अब लेटर या वर्ड टू लेटर वर्ड एनालॉगी। अब अगर एक लेटर दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है गो, उसके सामने दिया हुआ है कम, और इस ऐसे ही दिया हुआ है अप, और उसके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो इसको बोलते हैं लेटर टू लेटर एनालॉगी, जिसमें दो लेटर्स के बीच में या दो से अधिक लेटर्स के बीच में जो संबंध है वो संबंध हमको पढ़ना है और हमें हमारा उत्तर ज्ञात करना है। फिर दिया हुआ है लेटर वर्ड टू नंबर एनालॉगी। कभी कभी लेटर दिया हुआ रहता है, जैसे A:1, उसके सामने दिया हुआ है C:, क्या, तो यहाँ पे देखेंगे लेटर और उसके सामने एक नंबर दिया हुआ है, और इसमें जो लॉजिक लगा हुआ है वो लॉजिक हमको ढूंढना है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के प्रश्न एनालॉगी में बनते हैं, और जो हम आने वाले इस वीडियो में, आने वाले हिस्से में और आने वाले और वीडियोस में विभिन्न प्रकार के इन टाइप्स को स्टडी करेंगे और हमारे एनालॉगी की तैयारी करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि इसके रूल्स क्या क्या होते हैं। तो एनालॉगी के प्रश्न जब भी आते हैं तो वो इन लॉजिक्स पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि एडिशन होता है, या तो उसमें जोड़ होता है संख्याओं में, या फिर सब्ट्रैक्शन होता है, या घटाव होता है, उसके बाद घटाव का लॉजिक लगा होता है, या फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा का लॉजिक लगा होता है, या फिर डिवीजन भाग का लॉजिक लगा होता है। इसी प्रकार के ये प्रश्न होते हैं। फिर और लॉजिक जो लगा होता है वो, इसको अच्छा हम एक उदाहरण समझ लेते हैं एडिशन का। तो अगर यहाँ पे हमको ऐसा दिया हुआ है 1, 2, 3, या 1, 3 और दिया हुआ है 5, तो ये कैसा, अब हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। और ऑप्शन में अब हमको वो ढूंढना है जिसमें इस प्रकार का +2 हो। इस प्रकार सब्ट्रैक्शन के लिए हम देखेंगे और इसी प्रकार गुणा और भाग के लिए देखेंगे। एक चीज जो हमको यहाँ पे ध्यान रखनी होती है वो ये रखनी होती है कि जब संख्याओं का अंतर कम हो, संख्याओं का अंतर कम हो, तो हमें जोड़ या घटाव से हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। एक ये यहाँ पे ट्रिक है। दूसरी, जब संख्याओं का अंतर बहुत ज़्यादा हो, अंतर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हो, तो फिर हमें गुणा या भाग या स्क्वायर यानी कि वर्ग या घन, इससे हमें हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। एक बस ये चीज़ ध्यान रखनी, संख्याओं का अंतर कम है तो जोड़ या घटाव, और ज़्यादा है तो गुणा भाग
वर्ग या फिर घन। इसी प्रकार से कभी कभी हमें प्लेस वैल्यू ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट का भी यूज़ करना पड़ता है। प्लेस वैल्यू हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ में काफ़ी डिटेल में समझ चुके हैं। हम जानते हैं कि अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड तक। हर एक की प्लेस वैल्यू होती है, ए की 1, बी की 2, सी की 3, इसी प्रकार एक्स 24, वाई 25, जेड 26। फिर हमने इसका सेकंड सीरीज को भी पढ़ा था, प्लेस वैल्यू की सेकंड सीरीज को भी पढ़ा था, सेकंड सीरीज वैल्यू को भी पढ़ा था। और इसी प्रकार इनकी अपोजिट लेटर की वैल्यू को भी पढ़ा था। हमने कुछ ट्रिक्स इनकी प्लेस वैल्यू याद रखने के लिए भी देखी थी और काफ़ी सारे प्रश्न प्रैक्टिस किए थे जिससे हमें प्लेस वैल्यू समझने में आसानी हो। अब ये जो एनालॉगी के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं और उनके जो रूल्स हैं उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे वो हम इन उदाहरणों से समझेंगे। तो उदाहरणों पे चलते हैं या प्रश्नों पे चलते हैं। हमसे कहा गया है कि दिए गए विकल्प में से वह विकल्प चुनें जिसमें संख्याओं का सेट प्रश्न में दिए गए संख्याओं के सेट जैसा ही है। एनालॉगी मतलब समानता। अब समानता हमसे ये एक सेट में ये कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, कुछ संख्याएं दी हुई हैं। अब ये संख्याओं के बीच में जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक हमको ढूंढना है और उससे हमें हमारा उत्तर प्राप्त करना है। तो अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी संख्याएं दी हुई है, 14, 20 और फिर दिया हुआ है 3। इसके बीच में क्या अंतर है, क्या संबंध है, वो हमको ढूंढना है। सबसे पहले जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हमको संख्याओं का अंतर देखना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 14, उसके बाद दिया हुआ है 20 और उसके बाद दिया हुआ है 3। तो ये दोनों संख्याएं तो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक की लग रही हैं, जैसे 14 और 20, और लेकिन जो 3 है ये इनसे काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो अब हमको इन दोनों से ऐसा कौन सा ऑपरेशन करें, इनसे कौन सा हम ऐसा गणितीय क्रिया करें जिससे कि हमें 3 मिल जाए, ये हमको ढूंढना होगा। अब वो हम कैसे ढूंढेंगे ये देखते हैं कि 14 और 20 से हम 6 कैसे ला सकते हैं। अगर 14 और 20 का हम अंतर निकालें, 3 कैसे ला सकते हैं हमको देखना है। 14 और 20 का अंतर हम निकालें तो ये कितना होता है, ये होता है 6, और 6 में अगर हम 2 का भाग दे दें तो हमको मिलता है 3। मतलब 20 माइनस 14 बराबर 6, और 6 को अगर 2 से भाग दे दें तो हमको तीसरी संख्या मिलती। मतलब दोनों संख्याओं के अंतर को अगर आधा कर दें, अंतर को अगर हम आधा मतलब बटे 2 कर दें तो हमको तीसरी संख्या मिलती है। अब ऐसा लॉजिक किस में लगा हुआ है, पहले वाले सेट में चलते हैं। पहले वाले सेट में क्या दिया हुआ है, 7, 13 और दिया हुआ है 3। 7 और 13 का अंतर कितना होता है, 13 माइनस 7 करें तो हमको मिलता है 6, और 6 का अगर आधा कर दें तो हमको मिलता है 3। पहले वाले सेट में ये लॉजिक लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी के सेट को भी देख लेते हैं। 5 और 10 में अंतर होता है 5 का, उसका आधा होता है 2.5, यहाँ पे दिया 15, ये नहीं होगा। 3 और 6 में अंतर होता है 3 का, 3 का आधा होता है 1.5, ये भी नहीं होगा। 4 और 8 में अंतर होता है 4 का, 4 का आधा होता है 2, यहाँ पे 16 है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें कौन सा सेट दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है 9, 54 और 6। अब हम वही हमारे फंडामेंटल पे जाते हैं। फंडामेंटल क्या बोलता है, संख्याओं को देखना है हमको। संख्याएं क्या दी है, 9 दिया है, 54 दिया है, 6 दिया है। तो 9 और 6 की तुलना में 54 काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या है। जब संख्याओं में अंतर बहुत ज़्यादा हो तो फिर हमें गुणा या भाग से हमारा उत्तर मिलता है। 9 और 6 से हम हमारा 54 कैसे ला सकते हैं, अगर इन दोनों का आपस में गुणा कर दे तो हमको 54 मिलता है। 9 गुणित 6 बराबर 54। मतलब पहली और तीसरी संख्या का गुणा करने से हमें बीच वाली संख्या मिली है। अब देखते हैं ये लॉजिक किस वाले सेट में लगा हुआ है। 6 और 3 में अगर गुणा कर दें तो कितना मिलता है, 18, यहाँ पे दिया है 15, तो पहला ऑप्शन गलत हुआ। 8 और 9 में अगर गुणा कर दें तो कितना होता है 72, यहाँ पे दिया हुआ 64, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हुआ। 7 और 12 में अगर गुणा कर दें तो मिलता है 84, यहाँ पे 74 दिया है, तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। 7 और 5 में अगर गुणा कर दें तो हमको मिलता है 35, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है हमें, इसमें दिया हुआ है 3, 24 और 4।
फिर से संख्याओं का अंतर देखें तो 3 और 4 की तुलना में 24 काफ़ी बड़ा है। 3 और 4 से 24 कैसे ला सकते हैं? 3 और 4 का अगर हम गुणा करें, 3 और 4 का गुणा करने पे हमको मिलता है 12, और 12 में अगर हम उसका दुगना कर दें, 12 का अगर दुगना कर दें तो मिलता है 24। मतलब पहली और तीसरी संख्या का जो गुणनफल मिलता है, इनका जो गुणनफल है उसको अगर हम दुगना कर दें, मतलब कि 2 से गुणा कर दें, तो हमको बीच वाली संख्या मिल जाती है। इसी प्रकार अब देखो इसमें क्या है, 6 और 11 का गुणा करने पे 66 मिलता है, यहाँ पे बीच में 35 दिया हुआ है, ये गलत हुआ। 8 और 2 का गुणा करने पे हमको मिलता है 16, 16 का दोगुना होता है 32, यहाँ पे दिया हुआ है 30, ये गलत हुआ। 12 और 4 का गुणा करने पे मिलता है 48, और 48 का दोगुना होता है 96, यहाँ पे दिया हुआ है 84, ये भी गलत हुआ। 9 4 और 9 का गुणा करने पे मिलता है हमको 36, और 36 का दो गुना होता है 72, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इस सेट में हमको कौन सी संख्या दी हुई है? यहाँ पे हमको दिया हुआ है 11, 16 और 20। अब अगर इसमें हम देखें तो क्या लॉजिक हो सकता है, तो 11 और 16 का अगर हम अंतर निकालें तो ये होता है 5, और 5 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो मिलता है हमको 20। क्योंकि संख्याओं के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो एक ये लॉजिक हो सकता है। दूसरा लॉजिक ये हो सकता है, हम पहले लॉजिक से ही सवाल उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पहले लॉजिक में क्या होता है, दोनों का अंतर, शुरू की दो संख्याओं का अंतर मतलब 9 और यहाँ पे हो जाता है 5, और 5 में अगर 4 का गुणा करें तो मिलता है 20, लेकिन यहाँ पे तो दिया हुआ है 19, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। फिर यहाँ पे भी डिफरेंस है 5 का, 5 में 4 का गुणा करने पे 20 मिलता है, ये भी नहीं होगा। 6 होता है, 6 में 4 का गुणा करने पे 24, यहाँ 26 दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है 5, और 5 में 4 का गुणा करने पे 20, तो ये भी नहीं होगा। मतलब ये वाला लॉजिक तो नहीं लग रहा है। दूसरा लॉजिक लगाते हैं, 11 से लेके 6 मतलब 5 का अंतर, और 16 से लेके 20 मतलब 4 का अंतर। देखते हैं ऐसा कोई सेट है जो ये वाले लॉजिक को फॉलो कर रहा है। 9 से लेके 5, 9 से लेके 14 मतलब +5, और 14 से लेके 19 मतलब +5, तो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा। दूसरे वाले में चलते हैं, दूसरे वाले में +4 होगा, 15 से लेके 20, और 20 से लेके 24 मतलब +4 हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा उत्तर हो सकता है। 17 से लेके 23 मतलब +6, तो ये भी नहीं होगा। और 21 से लेके 26 मतलब +5, और 26 से लेके 32 मतलब +6, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमें हमारा सही उत्तर के रूप में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 15, 22 और 31। तो 15, 22 और 31 संख्याएं ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी या छोटी नहीं है, इनमें अंतर काफ़ी कम है, तो प्लस या माइनस से ही हमें हमारा उत्तर मिलेगा। तो 15 में अगर 22 लाना हो तो हम क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे। 22 से लेके अगर 31 करना हो तो ये कितना हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा, ये +9 हो जाएगा। तो किस तरीके से ये श्रृंखला आगे बढ़ रही है, 15 से 22 मतलब +7, और 22 से लेके 31 मतलब +9। अब देखते हैं ऑप्शंस कौन कौन से हैं। 7 से लेके 14 मतलब +7, और 14 से लेके 19 मतलब +9, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो सकता है। दूसरा देखते हैं, 5 से लेके 11 मतलब +6, और 11 से लेके 20 मतलब ये +9, तो ऑप्शन नंबर 2 तो हमारा गलत हो गया। उसके बाद 23 से लेके 30 मतलब +7, और 30 से लेके 40 मतलब +10, ये वाला ऑप्शन भी गलत हुआ। फिर है 11 से लेके 18 मतलब ये हो जाता है +7, और 18 से लेके 19 मतलब +11, तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हुआ। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पे दिया हुआ है 4 से लेके 14, 14 से लेके 44। इस प्रकार के प्रश्न जब भी आए तो हमको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जो हमने पहले भी डिस्कस की है, कि संख्याएं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बढ़ रही हैं। एकदम से 4 था, फिर 14, और 14 के बाद सीधे 44, तो यहाँ पे गुणा या भाग से ही हमें हमारा उत्तर मिलेगा, उसकी संभावना ज़्यादा है, या स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा, मतलब वर्ग या घन से मिलेगा, बजाय कि आपको जोड़ या घटाव से आपका उत्तर मिले, तो इसकी संभावना हमारे पास ज़्यादा है। तो 4 से सीधे 14 आया, तो अगर हम इसको देखें तो 4 से 14 कैसे आ सकता है, अगर मैं 4 में 3 का गुणा कर दूं
तो मिलता है 12, और उसमें अगर 2 जोड़ दूं तो कितना होता है 14 मिलता है। इसी प्रकार 14 में अगर 3 का गुणा कर दूं तो मिलता है 42, और उसमें अगर 2 जोड़ दूं तो वो हो जाता है 44। तो ये वाला लॉजिक लगा हुआ है, इंटू 3 प्लस 2, इंटू 3 प्लस 2। अब देखते हैं ये वाला लॉजिक कौन से वाले सेट में लगा हुआ है। 11 में से अगर 35 लाना हो तो ये क्या हो जाता है, गुणित 3, 11 तिया 33, और प्लस 2 ये हो जाता है 35। 35 में अगर 107 लाना हो तो 35 तिया होता है 105, 105 और उसमें 2 जोड़ दूं तो 107, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो सकता है। बाकी के ऑप्शन को देखते हैं। तो 5 में अगर 3 का गुणा करें तो मिलता है 15, और 2 जोड़ दें तो मिलता है 17, लेकिन यहाँ पे तो दिया हुआ है 15। इसी प्रकार 15 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 45, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हुआ। 7 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो मिलता है 21, 21 में अगर 2 जोड़ दें तो मिलता है 23, और 23 में अगर 3 का गुणा कर दें तो मिलता है 71, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। और 23 में 3 का गुणा करने पे मिलता है 69, और 69 में 2 जोड़ने पे मिलता है 71, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हुआ। अब ये क्या हो जाता है, 9 तिया 27, 27 में अगर 2 जोड़ दें तो मिलता है 29, और 29 दूना 58 होता है, और 58 में 2 जोड़ दें तो मिलता है 60, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। एकमात्र जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है, जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। काफ़ी सरल सवाल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा आसानी से आपके स्कोर को ये बढ़ा सकते हैं। इसमें इस प्रकार के सिंपल से लॉजिक लगे होते हैं जो हमको ढूंढना है, जो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से इस प्रकार के लॉजिक आप ढूंढ पाएंगे। क्या दिया हुआ है, 11, फिर दिया हुआ है 165, और फिर दिया हुआ है 209। फिर से वही बात हो रही है कि संख्याएं काफ़ी बड़ी हो रही है। 11 के बाद दिया एक सीधे 165 और उसके बाद 209, तो गुणा या भाग या वर्ग या घन, बस ये 4 चीज़ों में ही हमें हमारा उत्तर ढूंढना है। 11 से लेके अगर 165 लाना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, 165 में अगर हम 11 का भाग दें तो क्या मिलता है हमको, 11 एकम 11 बचे 4, 11 एकम 11, और साथ में 11 एकम 11 बच्चा 1, फिर 11 के बच्चे 5, तो 11 पंजे 55, ये हो जाता है 55। 11 एकम 11 बच्चे 5, यहाँ पे हो जाता है 55, तो ये हो जाता है 11 पंजे 55, मतलब 11 में अगर हम 15 का गुणा कर दें तो हमको 165 मिलता है। और इसी प्रकार 11 से अगर हमको 209 लाना हो तो कैसे ला सकते हैं, 209 बटे 11, 209 बटे 11, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 बचे 9, तो 11 नमक की 99, तो ये गुणित 19। तो क्या हुआ, पहली संख्या में 15 का गुणा करा तो दूसरी संख्या मिल गई, पहली संख्या में 19 का गुणा किया तो तीसरी संख्या मिल गई। देखते हैं ये लॉजिक किस में फॉलो किया हुआ है। 15, फिर दिया है 225, और फिर दिया है 275। तो 15 में अगर हम 15 का गुणा कर दें तो मिलता है 225, और 15 में अगर हम 19 का गुणा करें तो क्या हमको 275 मिलेगा। एक बार देख लेते हैं, 15 गुणित 19 कितना होता है, 15 गुणित 19 कितना होता है, 19 पंजे 95, हासिल की आई 9, 19 एकम 19 और 9, 19 और 9 होता है 28, 285, मतलब ये वाला उत्तर तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे 275 दिया हुआ है। इसी प्रकार दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 12, 180 और 228, शायद इसमें ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। 12 में अगर हम 15 का गुणा कर दें तो 180 मिलता है, और 12 में अगर हम 19 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 12 में अगर हम 19 का गुणा कर दें तो हमको 228 मिलना चाहिए। 12 गुणित 19, 19 दूना 28 के 8, हासिल के आया 19 दूना 38 के 8, हासिल के आया 3, 19 एकम 19 और 3 22, 228। तो ऑप्शन नंबर 2 में ये वाला लॉजिक लगा हुआ है, बाकी किसी ये भी ऑप्शन में ये वाला लॉजिक नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी हमको कौन सा वाला लॉजिक से हमें हमारा उत्तर मिला, हिंट क्या थी, हमारी ट्रिक क्या थी, गुणा या भाग वाली थी। इसमें देखते हैं इसमें क्या है। इसमें जो संख्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी या छोटी नहीं है। 109 के बाद दिया हुआ 114, और 114 के बाद दिया हुआ 139। तो यहाँ पे हमें जोड़ या घटाव से ही हमें हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो 109 से 114 मतलब +5 हुआ, और
109 से 114, और फिर इसके बाद क्या है, 109 से अगर 139 करना हो तो ये +30 हुआ। इस प्रकार से यहाँ पे ये लॉजिक लगा हुआ है। अगर ऐसा लॉजिक हम इसमें ढूंढने जाएं तो देखते हैं किस वाले में लगा हुआ है। इन दोनों के बीच का अंतर भी देख लें तो ये कितना हो जाता है, +25 का अंतर है। तो +5 और +25 देखना है किसमें है, किसमें मिल रहा है हमको। तो +5 अगर 313 में 5 जोड़ेंगे तो हमको 315 मिलेगा, और 318 में अगर हम 25 जोड़ देंगे तो 343 मिलेगा। मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में 579, इसमें 5 जोड़ने पे 84 होना चाहिए, यहाँ पे 34 है, ये गलत हुआ। इसमें 268 है, 268 है, 5 जोड़ने पे 273 होना चाहिए, यहाँ पे 302 है, ये भी गलत हुआ। फिर दिया है 419, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 424 हो जाएगा, और 424 में 25 जोड़ देंगे तो 449 होगा, यहाँ पे 439 दिया हुआ है, तो ये भी गलत है। तो उत्तर मिलने के बाद भी हम बाकी के ऑप्शंस की चर्चा इसलिए करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस मजबूत हो और हम देख पाएँ कि हम इस तरीके के लॉजिक को और जल्दी कैसे ढूंढ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दी हुई संख्या है। यहाँ पे दी है 13, 65, 117। से अगर हमको 65 प्राप्त करना है तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 13 से 65 अगर हम 5 का गुणा कर दें तो 65 होता है, और 13 में अगर हम 9 का गुणा कर दें तो 117 होता है। मतलब कि हमने देखा कि ये जो संख्याएं हैं फिर एक दूसरे से तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुए। 13 के बाद सीधे 65 आ गया, फिर 117 आ गया। और एक चीज़ और भी, 13 के पहाड़े में 65 भी आता है, 117 भी आता है। ऐसा ही पैटर्न कौन सी संख्या फॉलो कर रही देखते हैं। 12 में अगर 5 का गुणा करें तो 60 आता है, यहाँ पे 55 दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 15 में अगर हम 5 का गुणा करें तो मिलता है 75, और 15 में अगर हम 9 का गुणा करें तो मिलता है 135। मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। बाकी के 2 और ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो 14 में अगर हम 5 का गुणा करें तो मिलता है 70, और 14 में अगर हम 9 का गुणा करें तो 126 होता है, यहाँ पे 127 दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। 17 पंजे 85 होता है, और 17 में अगर हम 9 का गुणा करें तो हमको 153 मिलता है। तो 153, और यहाँ पे दिया हुआ 163, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होता है। ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 36, 10 और 16। एक चीज़, जब भी रीजनिंग के प्रश्न हमारे सामने आते हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हमारे सामने पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन हो तो हमें जो सामने संख्या दी हुई है वो तो याद ध्यान रखना ही चाहिए, साथ में उसका पूर्ण वर्ग या वर्गमूल या घनमूल याद रखना चाहिए। इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो हम पाते हैं यहाँ पे दिया हुआ 36, फिर दिया हुआ 10 और फिर दिया हुआ 16। तो ये वाली जो संख्याएं हैं इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर इसमें हम प्लस या माइनस का या फिर जोड़ या घटाव का क्रिया लगाएं का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमको क्या मिलता है, 10 और 16 में कितने का अंतर हो गया, 6 का अंतर हो गया। और 6 का अगर हम वर्ग कर दें तो क्या मिलता है, 36। मतलब तीसरी और दूसरी के डिफरेंस का वर्ग करने पे हमको पहली संख्या मिल रही। देख रहे हैं ऐसा कोई सा लॉजिक, ये लॉजिक किसी सेट में लगा हुआ है क्या। तो यहाँ पे दिया हुआ 18 और 9, इन दोनों का अंतर होता है 9, 9 का वर्ग होता है 81। यहाँ पे दिया हुआ है 24, तो ये वाला तो इस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है। 11 और 4 का अंतर होता है 7, और 7 का वर्ग होता है 49। यहाँ पे दिया हुआ 81, ये भी इस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है। 8 और 5 का डिफरेंस होता है 3, 3 का वर्ग होता है 9, यहाँ पे दिया हुआ 13, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। 28 और 5 का डिफरेंस होता है 23, और 23 का वर्ग होता है 529, ये भी इस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये वाला लॉजिक तो यहाँ नहीं लग रहा है। और कौन सा लॉजिक लग सकता है, 6 से, अब इन दोनों का अंतर क्या था, 6 और 10 का, 16 और 10 का 6 ही था। अब हाँ, अब हम एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रख रहे हैं, एक चीज़ जो हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि 36 किसका वर्ग होता है, 36 वर्ग होता है 6 का, और 16 किसका वर्ग होता है 4 का। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 36, 10 और 16, 36 को लिख सकते हैं 6 का वर्ग, ये हो गया 10, और ये हो गया 4 का वर्ग। तो 6 और 4 को अगर हम जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 10 मिलता है।
ऐसा लॉजिक कौन से वाले ऑप्शन में देखते हैं, पूर्ण वर्ग कहाँ कहाँ पे, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो 24 एक पूर्ण वर्ग है, नहीं है। 18 एक पूर्ण वर्ग है, नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया। 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है। और इसी प्रकार 4 का वर्गमूल होता है 2, दोनों को जोड़ दें तो मिलता है 11, जो कि बीच में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 3 और 4 में भी देखेंगे कहीं पे भी वर्ग या वर्गमूल नहीं है, तो 3 और 4 भी उत्तर नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है 8, उसके बाद दिया है 44 और उसके बाद दिया हुआ है 224। इसको ध्यान से देखने पे हम फिर यही पाते हैं कि संख्याएं एक दूसरे की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही हैं। 8 के बाद सीधे हो रहा है 44 और 44 के बाद हो रहा है 224। इसमें कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण घन सिर्फ एक ये संख्या है, ये 2 का घन होती है। लेकिन इससे और बाकी की 2 संख्याओं का कोई रिलेशन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। अब 8 से हमको 44 लाना हो तो हम कैसे ला सकते हैं, 8 में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो मिलता है 40 और उसमें अगर हम 4 जोड़ दें तो मिलता है 44। इसी प्रकार अगर 44 से 224 लाना हो तो क्या कर सकते हैं, 44 में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो 220 होता है और उसमें अगर हम 4 जोड़ दें तो 224 होता है। मतलब क्या हुआ, पहली संख्या में 5 का गुणा किया और 4 जोड़ दिया तो दूसरी संख्या मिली, और दूसरी संख्या में हमने फिर से 5 का गुणा किया और 4 जोड़ दिया तो हमको तीसरी संख्या मिली। यही लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ था। अब देखते हैं ये लॉजिक बाकी की किसी दूसरी कौन सी संख्याओं में लगा हुआ है, ये हमको देखना है। तो 11 में अगर हम 5 का गुणा करें तो 55 मिलता है और 55 में 4 जोड़ दें तो हमको मिलता है 59। 59 में अगर हम 5 का गुणा करें तो हमको क्या मिलता है, 59 में 5 का 59 इंटू 5 करने पे हमको 9 पंजे 45 के 5 हासिल के आए, 4 5 एकम 5 और 4 29, 295 मिलते हैं। 295 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 299 मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में ये वाला लॉजिक नहीं लग रहा है, क्योंकि 11 में 5 का गुणा करने नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर 1 में ही माफ कीजिएगा ये लॉजिक लग रहा है। 11 पंजे 55 और 4 59। अब बाकी के 3 में देख लेते हैं। 9 में अगर हम 5 का गुणा करें तो मिलता है 45 और 4 जोड़ दें तो 49, लेकिन यह दिया हुआ 80। तो ऑप्शन नंबर 2 तो सही नहीं हुआ। 11 15 पंजे 75 और 4 29 होता है, यहाँ पे दिया है 75, तो ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं हुआ। 7 पंजे 35, 35 में अगर 4 जोड़ दें तो 39 और 39 में अगर हम 4 का गुणा करें और 5 का गुणा करें तो 200 के आसपास कहीं आएगा। यहाँ पे 190 दिया हुआ है, ये भी गलत हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, 12 18 और 225। 12 18 225, ये संख्या काफ़ी बड़ी है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि गुणा या भाग से ही हमें हमारा गुणा भाग या वर्ग या घन से ही हमें हमारा उत्तर मिलेगा, जोड़ या घटाव से तो नहीं मिलेगा। तो अब हमको ये देखना, अच्छा एक चीज़ और है, ये क्या है यहाँ पे, ये किसका पूर्ण वर्ग है, ये 15 का पूर्ण वर्ग है। एक चीज़ और ये ध्यान रखनी है, अब 12 और 18 से हम 225 कैसे ला सकते हैं, ये हमको देखना है। 12 और 18 में अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ये क्या हो जाता है, 12 धन 18 बराबर होता है 30, और अगर इसका आधा कर दें तो होता है 15, और जिसका वर्ग कर दें तो हमको 225 मिलता है। मतलब पहली दो संख्याओं का जो योगफल है उसको 2 से भाग दिया और उसका पूर्ण वर्ग कर दिया तो तीसरी संख्या मिली। देखते हैं ये लॉजिक कहाँ पे लगा हुआ है। पहली दो संख्या यहाँ पे क्या हो जाती है, 21 और 10 31, और 31 का आधा तो 15.5 होगा, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं है। फिर दिया हुआ है हमें 15 25 और 15, इन दोनों को जोड़ देंगे तो मिलेगा 40। 40 को अगर 2 से भाग देंगे तो 20 मिलेगा, और 20 का वर्ग करने पे हमको मिलेगा 400। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 13 और 17 को जोड़ने पे मिलता है 30, 30 का वर्ग होता है 225, ये भी गलत हुआ। 23 और 13 को जोड़ने पे मिलता है 36, 36 का आधा होता है 18, और 18 का पूर्ण वर्ग होता है 324, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हुआ। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या दिया गया है हमें, इसमें हमें दिया गया है इस प्रश्न में 277, और फिर दिया हुआ है 14, और फिर दिया हुआ है
9। अब फिर से वही लॉजिक हमको यहाँ पे ढूंढना है कि इनके बीच ये जो संख्या दी हुई है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या है, बाकी की दो संख्याएं काफ़ी छोटी संख्या है। तो अब फिर से हमें हमारा उत्तर किससे मिलेगा? जब संख्या बड़ी होती तो या तो गुणा से मिलेगा, या भाग से मिलेगा, या वर्ग से मिलेगा, या घन से मिलेगा। अब 14 और 9 से हम 277 कैसे ला सकते हैं ये हमको देखना है। 14 में अगर हम 9 का गुणा कर दें तो हमको 126 मिलता है। 126 का अगर दुगुना कर दें तो 252 मिलता है। और 252 में अब हम क्या जोड़ें? 25 जोड़ें तो हमको 277 मिलता है। ये वाला लॉजिक तो कुछ एक सिमेट्री में नहीं है, इस तरीके से हमें हमारा उत्तर नहीं मिल सकता, गुणे से नहीं मिला। अब अगर वर्ग पे जाएं तो 14 और 9 इन दोनों को जोड़ दें तो क्या मिलता है? 23, और 23 का पूर्ण वर्ग होता है 529। 529 का आधा 277 नहीं होता। अगर 14 का वर्ग कर दें, 14 का वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 196, और इसी प्रकार 9 का वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 81। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो देखते हैं क्या मिलता है। इन दोनों को जोड़ने पे ये मिलता है 6 और 1 7, 8 और 9 17 की 7, हासिल का आया 1 और 1 2, 277। दूसरी संख्या का पूर्ण वर्ग और तीसरी संख्या का पूर्ण वर्ग, इन दोनों का जो योगफल है वो 277 है। देखते हैं ये लॉजिक किस में लगा हुआ है। अगर 11 का पूर्ण वर्ग देखें तो होता है 121, और 12 का पूर्ण वर्ग होता है 144। इन दोनों को जोड़ दें तो ये होता है 5, 4 और 2 6, और ये 265। यहाँ पे तो ये नहीं लग रहा है। पहले इसका 17 का पूर्ण वर्ग होता है 289, और 8 का पूर्ण वर्ग होता है 64। यहाँ पे तो 123 दिया है तो ये भी नहीं लग रहा है। अब देखते हैं 12 और 13 का पूर्ण वर्ग क्या होता है। 12 का पूर्ण वर्ग होता है 144, और 13 का होता है 169। इन दोनों को जोड़ दें तो 9 और 4 13 की 3, हासिल का आया 1, 6 और 4 10, और 1 13, 10 और 1 11, 11 हासिल का आया 1, 1 और 1 2 और 1 3, 313। ऑप्शन नंबर 3 में ये लॉजिक लगा हुआ है। यहाँ पे 15 का वर्ग होता है 225, और 8 का वर्ग होता है 64। इन दोनों का योग 198 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। तो अभी तक हम ये देखते आए हैं कि सिर्फ हमें गुणा, भाग और जोड़ या घटाव से हमारे उत्तर मिल रहे हैं, तो हमें इनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। रीजनिंग में आपको कम से कम 30 तक या 40 तक के वर्ग और कम से कम 20 तक के घन याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है 12, फिर दिया हुआ है 121, और फिर दिया हुआ है 169। संख्याएं बड़ी हो रही हैं। 12 से सीधे 121 हुआ, 121 से सीधे 169 हुआ। पूर्ण वर्ग हैं ये किसके? 11। ये 11 का पूर्ण वर्ग है, ये 13 का पूर्ण वर्ग है, यहाँ पे है 12। तो अब इसको क्या लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है? जो भी पहली संख्या है उसमें से एक घटाया और उसका पूर्ण वर्ग कर दिया तो दूसरी संख्या मिल गई, और जो पहली संख्या है उसमें एक जोड़ा और उसका पूर्ण वर्ग किया तो तीसरी संख्या मिल गई। देखते हैं ये लॉजिक किस में लगा हुआ है। 17 में से एक घटाते हैं तो होता है 16, और 16 का पूर्ण वर्ग होता है 256। ये 16 का पूर्ण वर्ग, और 17 में एक जोड़ते हैं तो 18, 18 का पूर्ण वर्ग होता है 324। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो 11 में से एक घटाएंगे तो 10 आता है, 10 का पूर्ण वर्ग 100 होता है, यहाँ पे 144 दिया हुआ है। इसी प्रकार 16 में से एक घटाने पे 15 मिलता है, 15 का पूर्ण वर्ग 225 होता है, और 14 में से एक घटाने पे 13 मिलता है, उसका पूर्ण वर्ग 169 होता है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पे जो संख्याएं दी हुई हैं वो कैसी दी हुई हैं? 45, फिर दिया हुआ है 24, और फिर दिया हुआ है 441 संख्याएं। फिर ये वाली संख्या बाकी की दोनों संख्याओं की तुलना में काफ़ी बड़ी है, और साथ में ये पूर्ण वर्ग भी है। किसका पूर्ण वर्ग है? 21 का पूर्ण वर्ग है। 45 में से अगर हम 21 घटा दें, 24 घटा दें तो हमको 21 ही मिलता है। तो दोनों संख्याओं के अंतर का पूर्ण वर्ग करने से हमको
तीसरी संख्या मिल गई। देखते हैं ये लॉजिक किस में लगा हुआ है। तो 35 में से अगर हम 17 घटा दें तो हमको मिलता है 18, और 18 का पूर्ण वर्ग होता है 324। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। 50 में से 30 घटाने पर 20 मिलता है, और 20 का पूर्ण वर्ग 20 का पूर्ण वर्ग 400 होता है, ये गलत हुआ। 31 और 18, इसका होता है तो 23 का पूर्ण वर्ग 529 होता है, और यहाँ पे दिया हुआ है 30 और 60, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें निम्नलिखित प्रश्न में से विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात करनी है। मतलब इन दोनों के बीच में जो संबंध दिया हुआ है, जो लॉजिक लगा हुआ है, उसी लॉजिक के आधार पे हमको तीसरी संख्या से चौथी संख्या ज्ञात करनी है। फंडामेंटल यहाँ पे भी सेम रहेंगे। हमको गुणा, भाग और जोड़ घटाव और वर्ग और वर्गमूल का ही ध्यान रखना है, उसी से हमें हमारे उत्तर की प्राप्ति होगी। सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है। हमें हमारे फंडामेंटल्स में ही फंडामेंटल से ही हमारे उत्तर मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 2 3 और उसके सामने दिया हुआ है 36। सीधी सी बात है कि ये 123 है और उसके सामने दिया हुआ है 36। मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, ये संख्या बड़ी, ये काफी बड़ी संख्या है, काफी छोटी संख्या है। बड़ी छोटी संख्या हमारे दिमाग में गुणा, भाग, वर्ग और घन आना चाहिए। कोई संख्या यहाँ पे पूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्ग घन या वर्गमूल या घनमूल है? हाँ जी, यहाँ पे 36 पूर्ण वर्ग होता है। किसका पूर्ण वर्ग होता है? 6 का वर्ग होता है। 1 2 3 को अगर हम आपस में जोड़ दें, 1 धन 2 धन 3 कर दें तो हमको 6 मिलता है, और 6 का अगर हम पूर्ण वर्ग कर दें तो हमको 36 मिलता है। यही लॉजिक लगा है यहाँ पे कि जो इस संख्या के अंकों को जोड़ा और जो उत्तर मिला उसका वर्ग कर दिया। अब इसी प्रकार यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 221। 221 में इसके अंकों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और 5 का पूर्ण वर्ग करेंगे तो हमको मिलेगा 25। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में हम देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है 17 और उसके सामने दिया हुआ है 60। तो 17 से अगर हमको 60 लाना हो तो फिर संख्याओं में अंतर ज़्यादा है तो गुणा या भाग ही करना पड़ेगा। अब गुणा और भाग में यहाँ पे देखते हैं कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन भी नहीं है, तो 17 से 60 कैसे लाना पड़ेगा। 17 में अगर हम 3 का गुणा कर दें, 17 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 17 गुणित 3 51, और 51 में अगर हम 9 जोड़ दें तो हमको मिलता है 60। मतलब क्या हुआ, पहली संख्या में 3 का गुणा किया और 9 जोड़ दिया। अब देखते हैं दूसरी संख्या में ऐसा करने से क्या मिलता है। दूसरी संख्या है 20। 20 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 60, और 60 में अगर हम 9 जोड़ दें तो हमको मिलता है 69। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा दोस्तों। इस प्रश्न में हमें जो संख्याएं दी हुई है वो किस प्रकार है, 292 और उसके सामने दिया हुआ है 146। अब जो संख्याओं के बीच में अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो हमें फिर हमें कौन सी वाली ट्रिक लगानी पड़ेगी, गुणा, भाग, स्क्वायर, वर्ग या घन। तो अगर देखें तो 292 में से अगर हमको 146 लाना हो तो हम कैसे ला सकते हैं। अगर हम इन दोनों का अंतर निकालें तो कितना निकलता है। इन दोनों का अंतर निकालने पे हम देखते हैं 292 माइनस 146, 12 में से 6 गए 6 बच्चे 8 में से 4 गए 4 और ये 1, मतलब 292 का आधा किया तो हमको 146 मिला। मतलब इसके बटे में अगर हम 2 कर दें, भाग कर दें तो हमको दूसरी संख्या मिल रही है। तो इसी प्रकार 582 का अगर हम आधा कर देंगे तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। इसका आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 दूना 4 बचा 1, 2 नमा की 8 और फिर 2 नमा की 18
और बच एक तो 291, 2 एकम 2, 291 मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और उसके सामने दिया है 27। संख्या काफ़ी बड़ी है, गुणा भाग वर्ग या घन से ही हमें हमारा उत्तर मिलेगा। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, 27 क्या होता है, 27 3 का घन होता है, 27 3 का घन होता है। तो यहाँ पे जो संख्या दी है इसका घन हमको दूसरी संख्या के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या दी हुई, 4। तो 4 का घन क्या होता है, 4 का घन होता है 64। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होता है। इस प्रकार से अगर हमें हमारे घन या वर्ग याद है तो हम इन ऐसे प्रश्नों के उत्तर विद इन सेकेंड या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में निकाल सकते हैं। सवाल देखते से ही हमें हमारा उत्तर मिल सकता है। अब यहाँ पे देखें, ये भी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होने वाला सवाल है। 3 के सामने दिया हुआ है 11, 3 से 11 हम कैसे ला सकते हैं। अब मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझाता हूँ। 3 से 11 लाने के लिए जो हमारा बेसिक फंडामेंटल क्या बोलता है, 3 गुणे 3 कर दें और 2 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। अब अगर ऐसे ही यहाँ पे 7 में अगर 3 का गुणा करें तो क्या मिलता है, 21, और 21 में अगर 2 जोड़ दें तो मिलता है 23। 23 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला लॉजिक तो यहाँ लग नहीं रहा है। तो इस प्रकार का लॉजिक जब नहीं लगे तो हमको क्या करना पड़ता है, वर्ग या घन की तरफ जाना पड़ता है। तो 3 का वर्ग करने पे हमको मिलता है 9, और 9 में अगर हम 2 जोड़ दें तो हमको मिलता है 11। अब अगर इसी प्रकार 7 का वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 49, और उसमें अगर 2 जोड़ दें तो होता है 51। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7, और 7 के सामने दिया हुआ है 24। 7 का अगर हम वर्ग करें, 7 से हम 24 कैसे ला सकते हैं। 7 से 24 लाने के लिए सबसे बेसिक 7 या 21 कर देते हैं। 7 में 3 का गुणा करने पे 21 और 3 जोड़ने पे 4, 24 मिल जाता है, मतलब इंटू 3 प्लस 3। अब यहाँ पे इंटू 3 प्लस 3 वाली रिलेशनशिप वाला कौन सा पेयर है देखना है। 30 में 3 का गुणा करेंगे तो 90, और 90 में 3 जोड़ेंगे तो 93। तो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं है। 23 में 3 का गुणा करेंगे तो 69, और 69 में 3 जोड़ेंगे तो मिलता है 72। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो 19 दिया होता है 57, और 57 में 3 जोड़ते हैं तो मिलता है 60। यह ऑप्शन भी गलत हुआ। और 11 में 3 जोड़ते हैं तो 33, और 3 का गुणा करते हैं तो 33, और 3 जोड़ते हैं तो 36। यहाँ पे दिया हुआ 46, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है 9, और 9 के सामने दिया हुआ है अनुपात में 50। इसको कैसे हल कर सकते हैं। इसको हल करने के लिए अगर हम ये देखें कि 9 में अगर हम 5 का गुणा करें तो होता है 45, और 5 जोड़ दें तो होता है 50, मतलब इंटू 5 प्लस 5। अब इंटू 5 प्लस 5 कौन से वाले पेयर में है। 22 में अगर हम 5 का गुणा करें तो 110 मिलता है, और यहाँ पे 110 उसमें 5 जोड़ने पे 115 होता है, लेकिन यहाँ तो 110 ही है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हुआ। 18 में 5 का गुणा करने पे 90 मिलता है, 90 में 5 जोड़ने पे 195 होता है, यहाँ पे 190, ये गलत हुआ। 15 में अगर हम 5 का गुणा करें तो 75 होता है, 75 में 5 जोड़े तो 80 मिलता है, ये भी गलत हुआ। 20 में अगर हम 5 का गुणा करें तो मिलता है 100, और 100 में अगर हम 5 जोड़ दें तो होता है 105। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 4, और 4 के सामने दिया हुआ 20। इसको करने के 2 तरीके होते हैं। 4 से 20 दिया हुआ है तो 4 में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो 20 मिलता है। इसी प्रकार अगर 6 दिया हुआ है, 6 में 5 का गुणा करें तो 30 आता है। 30 किसी ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो ये वाला लॉजिक तो नहीं लगेगा। गुणा वाला लॉजिक नहीं लगा तो वर्ग वाले लॉजिक पे जाते हैं। 4 का वर्ग करने पे मिलता है 16, और 16 में अगर हम 4 जोड़ दें तो मिलता है 20, मतलब जो संख्या है उसका वर्ग किया और उसमें वही संख्या वापस जोड़ दी तो हमें हमारा उत्तर मिला। अब 6 है तो 6 का वर्ग किया और उसमें वापस वही संख्या जोड़ दी तो होता है 36 धन 6 बराबर 42। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। 27 के सामने अनुपात में दिया हुआ है 9। अब इसको कैसे हल कर सकते हैं। ये दोनों संख्याएं 27 3 का घन है और 9 3 का वर्ग है। इसी प्रकार से ये संख्याएं हैं। अब देखते हैं ये कैसे हल की जा सकती है। 64 किसका घन होता है,
64 4 का घन है तो उसके सामने 4 का वर्ग आ जाएगा। 4 का वर्ग क्या होता है? 16 होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। काफ़ी ज़्यादा सरल सवाल था। फिर अब इसमें आते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? 20 के 5 के सामने दिया हुआ है 100। 5 के सामने दिया हुआ है 100। कैसे ला सकते हैं हम 5 से 100? अगर हम 20 का गुणा कर दें तो हमको 100 मिलता है। तो 7 में अगर हम 20 का गुणा कर दें तो क्या मिलता है? 7 में 20 का गुणा करने पे 140। 140 किसी भी उत्तर में नहीं है, तो ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा। हम वर्ग के लॉजिक की तरफ चले जाते हैं। 5 का अगर वर्ग कर दें तो हमको क्या मिलता है? 5 का वर्ग कर दें तो 25, और 25 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो 100 मिलता है। देखते हैं ये वाला लॉजिक चलता है क्या। तो 7 का वर्ग होता है 49, और 49 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो 196 मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है हमें? 731 और उसके सामने दिया हुआ है 11। अब ये वाली संख्याओं को देखने पे हम पाते हैं ये 731 और ये 11 है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्याएं हैं। अगर हम वर्ग का करें यहाँ पे तो वर्ग से भी हमें हमारा उत्तर नहीं मिलेगा। घन करें तो घन से भी हमें हमारा उत्तर नहीं मिलेगा। दूसरी ओर क्या ट्रिक लगा सकते हैं हम? अगर हम इन संख्याओं के अंकों को जोड़ दें। एक और ट्रिक ये होती है कि जब किसी भी फॉर्मूले से, किसी भी लॉजिक से हमें हमारा उत्तर नहीं मिले तो संख्याओं के अंकों को जोड़ देना चाहिए, तो हमें 11 मिलता है। 7 और 3 10 और 1 11। अब ऐसे ही अगर 991 के अंकों को जोड़ें तो 9 दूनी 18 और 1 19 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 5 और 5 के सामने दिया हुआ है 130। 5 के सामने 130 दिया हुआ है। तो अगर हम इसको 5 से भाग दें तो कितना मिलता है? 5 एकम 5 दूना 10 बचे 30 और यहाँ पे 26 आता है। तो 26 में अगर 6 में अगर 26 का गुणा करें तो क्या मिलता है? 6 में अगर 26 का गुणा करें तो 6 6 36 की 6 हासिल का है 3 6 दूनी 12 और 3 15, मतलब 156 मिलते हैं। 156 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला लॉजिक तो यहाँ नहीं लगेगा। स्क्वायर वाले लॉजिक पे चलते हैं। तो 5 का वर्ग करने पे क्या मिलता है? 25 मिलता है। और 25 में अगर हम 5 का फिर से गुणा करें तो हमको मिलता है 125, और 125 में 5 जोड़ दें तो मिलता है 130। मतलब यह 5 का फिर से गुणा हुआ, मतलब क्या हुआ? ये 5 का घन हुआ। तो 5 के घन में अगर हमने 3 जोड़ दिया तो हमको 130 मिलता है। इसी प्रकार 6 है तो 6 का अगर घन कर दें तो हमको मिलता है 216, और 216 में अगर हम 6 जोड़ दें तो 222 होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है 7 और उसके सामने दिया हुआ है 63। इसमें जो लॉजिक लगा हुआ है वो अब हमको ढूंढना है। 7 में 9 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है? 63 मिलता है। सिंपल सा लॉजिक है। और अगर इसी प्रकार 11 में 9 का गुणा कर दें तो 99 होता है। 99 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो अब हमें वर्ग या घन की तरफ ही चलना पड़ेगा। वर्ग की तरफ चलते हैं तो 7 का वर्ग होता है 49, और 49 में अगर हम 14 जोड़ दें तो हमको 63 मिलता है। तो 11 का वर्ग होता है 121, और उसमें अगर हम 14 जोड़ दें तो मिलता है 135। 135 भी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला लॉजिक भी नहीं चलेगा। फिर कौन सा लॉजिक चल सकता है यहाँ पे? 63। 63 किसके वर्ग के पास में होता है? 63 होता है 8 के वर्ग के पास में। 8 का अगर वर्ग करते हैं तो हमको मिलता है 64। और 8 कैसे मिलेगा? इस वाली संख्या में अगर हमने 1 जोड़ दिया, 7 है, 7 में अगर हमने 1 जोड़ दिया तो हमको मिलता है 8, और 8 का वर्ग करने पे हमको मिलता है 64, और 64 में से 1 घटाया तो हमको मिलता है 63। ये लॉजिक यहाँ लगा हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है? 11। 11 में अगर हमने 1 जोड़ा तो 11 धन 1 होता है 12, और 12 का वर्ग करने पे हमको मिलता है 144, और 144 में से अगर हम 1 घटा दें तो हमको मिलता है 143। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। इस लॉजिक के साथ हमें हमारा सही उत्तर मिलता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 4 और उसके सामने दिया हुआ है 8। तो 4 मतलब 2 का वर्ग होता है, और 8 मतलब 2 का घन होता है। तो इसी प्रकार अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 25।
25 किसका वर्ग होता है? 5 का। और 5 का घन क्या होता है? 5 का घन होता है 125। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। इसी तरीके के लॉजिक हमको इन प्रश्नों में लगाने होते हैं। वर्ग घन हमें बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि वर्ग और घन क्या होते हैं, तो हम इन प्रश्नों को बिना समय गवाए जल्दी से कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है 12, उसके सामने दिया हुआ है 18। इन दोनों का अगर हम अंतर, क्योंकि संख्याओं में अंतर कम है तो जोड़ या घटाव से करने की कोशिश करते हैं। इन दोनों का अंतर देखें तो ये +6 होता है। 80 में अगर +6 कर दें तो हमको मिलता है 86। 86 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला लॉजिक तो नहीं लगा हुआ है। तो 12 से 18 लाने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? 12 से 18 लाने का ये तरीका हो सकता है कि अगर हम 12 में 2 का गुणा करें और 6 घटा दें, इंटू 2 -6 कर दें, तो हमें 12 दूना 24, 24 में से 6 घटाया तो 18 मिलता है। अब 80 में अगर 2 का गुणा करें तो 160, 160 में से अगर 6 घटा दें तो 154 होता है। 154 भी किसी उत्तर में नहीं है, तो ये वाला लॉजिक भी नहीं लगेगा। फिर कौन सा लॉजिक हम लगा सकते हैं 12 से 18 लाने के लिए? 12 से 18 लाने के लिए हम 12 में अगर 1 का गुणा करें और 6 जोड़ दें तो हमको कितना मिलता है? 12 में अगर हम 1 का गुणा करें और 6 जोड़ दें, 12 में हम 1 का गुणा करें और 12 का आधा जोड़ दें, 12 का आधा 6 होता है, तो हमें हमारा उत्तर मिल रहा है क्या? तो हमें हमारा उत्तर इस प्रकार मिलेगा कि 12 का में 1 का गुणा करने में 12 जोड़ा और 12 मिला और उसमें 6 जोड़ दिया तो 18 मिला। तो इसी प्रकार 80 में अगर 1 का गुणा कर दें तो मिला 80 और इसका आधा कितना होता है? 40, वो जोड़ दिया तो हमको मिलता है 120। ये वाले लॉजिक से हमें हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर 3 में मिल गया है, मतलब 1.5 से हमने गुणा किया है। तो जब कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा था, हमने देखा यहाँ पे संख्याओं में प्लस माइनस का भी नहीं लग रहा था, तो हमें इस प्रकार से सोचना पड़ा कि ये संख्या में अगर हमने 1 का गुणा किया और उसमें उसी का आधा जोड़ दिया तो हमें हमारा उत्तर मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1 के अनुपात में दिया हुआ है 2। कैसे मिलेगा ये? +1 कर दें, +1 करेंगे तो 5 के बाद 6 आना चाहिए, ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। वर्ग कर दें, 1 का वर्ग किया और उसमें 1 जोड़ दिया तो हमको कितना मिलता है? 2 मिलता है। 5 का वर्ग किया और उसमें 5 जोड़ दिया तो ये तो 30 मिलता है। 30 भी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हुआ। घन करते हैं, 1 का घन किया और उसमें 1 जोड़ दिया तो हमको 2 मिलता है। इसी प्रकार अगर 5 का घन करें, 5 का घन और उसमें 5 जोड़ दें तो 5 का घन होता है 125 और उसमें 5 जोड़ दिया तो ये होता है 130। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। घन और वर्ग का लॉजिक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। यही हमको इसी का नॉलेज हमको जितना ज़्यादा हो सके लेना है। अब दिया है 12 और उसके सामने दिया हुआ है 102। 12 से 102 कैसे लाया जा सकता है? 102 किसी के घन या वर्ग के पास में है, तो ये है 10 के वर्ग के पास में। तो 12 में से अगर हम 2 घटा दें और उसका वर्ग कर दें और फिर से 2 जोड़ दें तो हमको 102 मिलता है। ये लॉजिक, इस तरीके का लॉजिक यहाँ पे पर चलता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि 14 में से अगर 2 घटाएंगे तो हमको 12 मिलेगा और 12 का वर्ग होता है 144, यहाँ तो 246 है। 8 में से 2 घटाएंगे तो 36, 6 मिलता है। 36 का वर्ग होता है 6, 4 का वर्ग होता है 16 और 14 का वर्ग होता है 196। 196 में 2 जोड़ेंगे तो 198। ये वाला लॉजिक तो लग नहीं रहा है। अब अगर 12 से 102 लाना हो तो हम कैसे ला सकते हैं? 12 में अगर हम 8 का गुणा कर दें और उसी का आधा जोड़ दें, मतलब 12/2 कर दें तो हमको 102 मिल जाएगा। जो लॉजिक अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, 12 में 8 का गुणा किया 6 और 96 और 96 में 6 जोड़ा तो मिलता है 102। तो कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें 8 का गुणा करने पे और उस संख्या का आधा जोड़ने पे हमको हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा? तो 14 में अगर हम 8 का गुणा करें, 14 में 8 का गुणा करने पे 112 मिलता है और 112 में अगर हम 14 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 112 में 14/2 जोड़ दें
तो हमको क्या मिलता है 119 मिलता है, लेकिन यहाँ पे 126 है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो जाएगा। 2 पे आते हैं। 8 में अगर हम 8 का गुणा करें और उसी का आधा जोड़ दें, 8/4 कर दें, तो क्या मिलता है 8 64, और 8 का आधा होता है 4, तो 64 और 4 68। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा, जो इस लॉजिक को फॉलो कर रहा है। 3 को देख लेते हैं। 3 में 6 में 8 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 48, 48 में 6 का आधा मतलब 3 जोड़ेंगे तो मिलेगा 51, ये वाला ऑप्शन भी गलत हुआ। 16 में अगर हम 8 का गुणा करेंगे तो 144 मिलता है, और 144 में 8 जोड़ेंगे तो 152 होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 54 और उसके सामने दिया हुआ है 41। इसको कैसे हल करेंगे? इनमें क्या अंतर हो जाता है? इसमें जो अंतर हुआ है वो 13 का अंतर आया है, तो 32 में से अगर हम 13 घटा दें तो हमको क्या मिलेगा? 32 में से 13 घटा दें तो हमको मिलता है 19। 19 किसी ऑप्शन में है क्या? 19 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला लॉजिक तो नहीं लग रहा है। 54 से 41 हम कैसे ला सकते हैं? डिफरेंस वाला तो लग नहीं रहा है, गुणे से आ नहीं सकता। 54 में किस चीज़ का गुणा करें या भाग दें? वर्ग पे चलते हैं, तो 54 का वर्ग तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। 5 का वर्ग, अंकों का वर्ग करते हैं। 5 का वर्ग करें तो ये होता है 25, और 4 का वर्ग करें तो ये होता है 16। दोनों को जोड़ दें तो होता है 41। मतलब क्या हुआ है, जो पहली संख्या है उसके अंकों का वर्ग किया और उनको जोड़ दिया। 5 का वर्ग किया 25 और 4 का वर्ग किया 16, उन दोनों को जोड़ दिया। यहाँ पे कौन सी संख्या दी हुई? 32। तो 3 का वर्ग होता है 9 और 2 का वर्ग होता है 4, दोनों को जोड़ देते हैं तो 13 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 19, और 19 के सामने दिया हुआ है 380। अगर इसमें 20 का गुणा कर दें तो हमको 380 मिल जाता है। तो अब यहाँ पे 12 में 20 का गुणा करने पे 240 मिलता है, ये ऑप्शन नहीं है। 17 में 20 का गुणा करने पे 340 मिलता है, ये भी नहीं है। 14 में 20 का गुणा करने पे 280 मिलेगा, और 13 में 20 का गुणा करने पे 260 मिलेगा। तो ये वाला लॉजिक तो नहीं लग रहा है। मल्टीप्लाई वाला लॉजिक नहीं लग रहा है, तो स्क्वायर वाले लॉजिक पे चलते हैं। 19 का वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 361, और 361 में वापस वही संख्या जोड़ दें 19, तो हमको मिलता है 380। मतलब जो संख्या है उसके वर्ग में उसी को वापस जोड़ दिया गया। ऐसा सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। तो 12 है, 12 का वर्ग क्या होता है? 144। 144 में 12 जोड़ा तो ये होता है 156। यहाँ पे तो आया है 146, ये ऑप्शन गलत हुआ। 17 का वर्ग होता है 289। 289 में 17 जोड़ेंगे तो फिर 289 तो मिलेगा नहीं, दूसरी संख्या मिलेगी, ये भी गलत हुआ। 14 का वर्ग होता है 196, ये गलत हुआ। 13 का वर्ग होता है 169, और उसमें फिर से 13 जोड़ देंगे तो हमको 182 मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 25, और 25 के सामने दिया हुआ है 600। तो अगर हम इसको काटने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या होता है? ये 25 ये पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, या 25 दूना 50 बचे 100, 25 चौक 100। सही किया क्या? 24 पंजे 120 की 0, तई 12, 24 दूना 48 और 12 60। 24 का गुणा किया, तो अब ये कोई भी संख्या यहाँ पे 24 का गुणा करने पे बड़ी संख्या आएगी, यहाँ पे भी बड़ी संख्या आएगी, कोई भी संख्या ये वाला लॉजिक तो फॉलो कर नहीं रही। 25 का अगर हम वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 625, और उसमें से अगर वापस 25 घटा दें तो हमको मिलता है 600। ये लॉजिक यहाँ लगा हुआ है। तो 16 का वर्ग होता है 256, 256 में से 16 घटाएंगे तो 240 मिलेगा, ये ऑप्शन गलत हुआ। 18 का वर्ग होता है 324, और 324 में से 18 घटा देंगे तो 306 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। एनालॉजी से संबंधित ये वाला वीडियो आपको वर्ग, क्यूब और प्लस माइनस की ट्रिक के साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा।
इसको एक बार फिर से आप रिवाइंड कीजिएगा और देखिएगा। इस प्रकार के लॉजिक आपको आपकी रीजनिंग के अन्य प्रश्न भी हल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।